नमस्कार। सोशल मीडिया के इस दौर में हम बहुत कुछ सुनते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करते रहते हैं। अब ऑनलाइन ही क्यों, ऑफलाइन भी हम कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, किसी की स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमें ज्ञान नहीं होता। लाइफ में जो सुकून फील करना चाहिए, जो मेंटल पीस फील करनी चाहिए, वो नहीं होती। और इसीलिए वेद व्यास जी एक बात लिखते हैं कि सिर्फ सुनने से बोध नहीं होता, श्रवण मात्रेण बोधो न जायते। यह पौराणिक कथा इसी सिद्धांत को समझाती है। शौनक नामक एक परिव्राजक सन्यासी थे। चातुर्मास में वह एक गृहस्थ के वहाँ रुके हुए थे। अब उस गृहस्थ की सेवा को देखने के बाद जब वो जा रहे थे, तब गृहस्थ को आशीर्वाद देने के लिए मुनि बुलाते हैं। और ओवरऑल आशीर्वाद देने के बाद उनके सामान में तो कुछ था ही नहीं, लेकिन उनके पास एक लोटी थी, सफ़ेद कपड़ा था और कपड़े से लिपटा हुआ एक चिमटा था। वो अलग निरंजन कहते हुए जो बजाते रहते हैं ना चिमटा, वैसा एक चिमटा था। वो जो कपड़ा था उनके पास, उसके अंदर एक पत्थर था। तो शौनक मुनि वह पत्थर को निकालते हैं और गृहस्थ को देते हैं कि ये पत्थर तुम्हारे पास रखो। अब वो जा ही रहे थे और गृहस्थ ने पूछा कि स्वामी जी मैं इस पत्थर का क्या करूँगा। तो स्वामी जी ने कहा कि ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है, ये एक पारस मणि है, जिसको भी जिस धातु को ये छुएगा वह सोने की हो जाएगी। और ऐसा कह के पास में जो एक सुई पड़ी थी, उस सुई को पत्थर लगाते हैं और वह सुई सोने की हो जाती है। अब ये देखने के बाद उस गृहस्थ को अच्छा तो लगता है, लेकिन उनको डाउट था। तो थोड़ी संदेह भरी नज़रों से देखते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी जी मान लिया कि ये पत्थर पारस मणि है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। ये जो पत्थर था वो सफ़ेद कपड़े में लपटा हुआ था और उसी कपड़े के साथ में ये चिमटा भी जुड़ा हुआ था। ये चिमटा तो कई सालों से या कई समय से, या जब तक आप रहे 4 मास, मैंने देखा कि ये चिमटा तो उस पत्थर के साथ जुड़ा ही हुआ था, फिर भी ये चिमटा सोने का क्यों नहीं हुआ। ये सुन के शौनक मुनि को हंसी आ जाती है और वो कहते हैं क्योंकि चिमटा और पत्थर के बीच ये सफ़ेद कपड़ा था। इतना कहकर मुनि को और ज़्यादा बड़ी हंसी आ जाती है और वो कहते हैं जैसे यह एक सफ़ेद कपड़े के कारण या एक सफ़ेद कपड़े के आवरण के कारण ये चिमटा पारस मणि से जुड़ने के बावजूद सोने का नहीं हुआ, वैसे ही सच्चे ज्ञान और हमारे जीवन के बीच एक आवरण होता है। और वो जो आवरण है वह आवरण है देहाभिमान का, मैं ये शरीर हूँ, अज्ञानता का और संसार में आसक्ति होने का। जब तक ये आवरण होता है हम ज्ञान तो बहुत सुन लेते हैं, लेकिन हमें वह सच्चा सुख नहीं मिलता, हमें परम शांति नहीं मिलती। आने वाले समय में हम जब भी ज्ञान को सुने, उससे पूर्व हमारे जीवन और ज्ञान के बीच का जो ये आवरण है वह हम हमारी विवेक बुद्धि से दूर कर पाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।